हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश वाली क्लास पर स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि पोएम नंबर 6 है फ्लेमिंगो बुक की। ये पोएम लिखी है एड्रीन रिच ने, जिसको एक फेमिनिस्ट पोएट माना जाता है। फेमिनिस्ट पोएट मतलब एक ऐसी पोएट, एक ऐसा कवि जो औरतों के उत्थान के लिए लिखे, जो औरतों की डेवलपमेंट के लिए लिखे, जो औरतों की तरफ से अपनी आवाज़ उठाए, उन पे हो रहे एक्सप्लोटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाए। शी वॉज बोर्न इन 1929, 1929 में उनका जन्म हुआ था और बेल्टीमोर मैरीलैंड में हुआ था, जो कि यूएसए में है। उनको ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक वुमेन मूवमेंट को शुरू करने के पोइट के तौर पर जाना जाता है और थ्योरिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने थ्योरीज भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं औरतों की डेवलपमेंट के लिए। औरतों के लिए जो मूवमेंट, क्रांति स्टार्ट हुई है, जो आंदोलन चले हैं, उसको स्टार्ट करने में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने बहुत सारी पोइट्री पोइम्स लिखी और उसकी 19 बुक्स उन्होंने पब्लिश की और 3 कलेक्शन उन्होंने पब्लिश किए एसेज के। और उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो राइटिंग है, उसमें रेजिस्टेंस शो होता है रेसिज्म के खिलाफ और मिलिट्रिज्म के खिलाफ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, और रेसिज्म का मतलब जातिवाद। जातिवाद कौन सा? पुरुष और स्त्री के बीच में जो जातिवाद, मीन्स पुरुषों को महत्व ज़्यादा देना और औरतों को कम आंकना। तो इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और मिलिट्रिज्म के खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। एक्कोज का मतलब सुनाई देती है उनकी कविताओं के अंदर। ये हम कह सकते हैं ये एक शिकायत उनकी कविताओं में, उनकी राइटिंग्स में हमें सुनने को मिलती है। मिलिट्रिज्म का मतलब मिलिट्री को बढ़ावा देना, जो कंट्रीज़ कर रही थी उस टाइम पे और अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारा फोकस है मिलिट्री को बढ़ाने में, ताकि दूसरे देशों को डराते रहे और उन पर जीत हासिल करते रहे, लड़ते रहें। तो ये जो पोएम है आंट जेनिफर, इसमें भी हमें ऐसी ही झलक दिखाई देती है। इस पोएम में भी वो आवाज़ उठाती है एक औरत की तरफ से। एक औरत को अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से पाबंदियों को, किस तरीके से प्रेशर को, रिस्ट्रिक्शंस को झेलना पड़ता है। तो चलो पढ़ते हैं इस पोएम को। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हाट डज़ द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑफ टाइगर्स? इसका जो टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये हमें रिमाइंड करता है, ये हमें ये इशारा करता है, ऐसा कुछ लगता है कि जैसे टाइगर्स के बारे में कुछ बताया जा रहा है। और 12th क्लास के स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा भी अपनी अपनी याददाश्त को जोर डालेंगे तो उनको याद आएगा कि उन्होंने 10th क्लास में एक ऐसी ही पोएम पढ़ी थी जो टाइगर्स के बारे में थी। तो वो टाइगर जू के अंदर इधर उधर भटकता रहता है, तो उसको रिमाइंड कराती है ये। और अगर इसके अलावा भी आपने कोई बुक पोएम पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको याद आ जाएगी। चलो पढ़ते हैं पोएम को। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस। प्रांस का मतलब होता है जंप अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन जो कपड़े से बना हुआ है, टेपेस्ट्री होती है, पैनल होता है जिसमें कढ़ाई करती हैं औरतें। तो वो एक स्क्रीन है, एक पर्दा है जिसमें आंट जेनिफर ने टाइगर्स बनाए हैं कढ़ाई करके, बुनाई करके। और वो किस तरीके से एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उछल कूद करते हुए नज़र आ रहे हैं आंट जेनिफर्स के टाइगर। यानी कि बनाया ही उनको इस शेप में है कि वो उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राइट है वो, चमकदार हैं, टोपाज के कलर के हैं। येलो कलर का होता है टोपाज, एक रत्न होता है। और वो डेनिजन्स हैं, निवासी हैं कहाँ के? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे जंगल में रहने वाले हैं। अब यहाँ पर पोइट जो है ना, वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि जिस तरीके से जंगल में टाइगर जब होते हैं तो वो कैसे होते हैं? बड़े ही ब्राइट लगते हैं, टोपाज के जैसे होते हैं। और जब वो जंगल में रहते हैं ना, तो वो अपनी एनर्जी से भरे होते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ होते हैं, फ्री होते हैं। इसी तरीके से जो
लड़कियां होती हैं ना, लड़कियां, औरतें, जब वो अपने घर में होती हैं ना तो पूरे तरीके से वो टाइगर्स के जैसी होती हैं, लेकिन जैसे ही वो मैरिड लाइफ में जाती हैं तो डेफिनेटली दे लिव स्टार्ट लिविंग, वो उस ऐसे रहना शुरू कर देती हैं जैसे टाइगर्स को जू में डाल दिया जाता है। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब जो टाइगर्स हैं जंगल में जब होते हैं तो वो किसी मैन से नहीं डरते, लेकिन जब वो जू में जाते हैं तो आपको पता है कि हंटर रखने वाला जो उनका ट्रेनर होता है वो कैसे डरते हैं उससे। तो इसी तरीके से जब औरतें होती हैं, जब वो शादी के बाद अपने ससुराल जाती हैं तो वो डरती हैं, आपको पता है। वैसे आजकल जोक्स बहुत सारे बने हुए हैं हस्बैंड वाइफ पर, वो थोड़ा सा अलग ही बातें बोलते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भाई दिस इज़ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज है। औरतों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। हाँ, अब थोड़ा सा चेंज आना स्टार्ट हो गया है। तो वो जो औरतों के राइट्स हैं उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान गया है सोसाइटी का, और उनको वो राइट्स दे भी गए हैं, हालांकि उनका मिसयूज भी किया जाता है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त ये पोएम लिखी गई थी ना उस वक्त डेफिनेटली पुरुष प्रधान समाज था। औरतों को तो एक समय पे वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। तो अब औरतों को किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट टाइगर्स के जरिए औरतों की बात बोली जा रही है। औरतों को जैसे टाइगर को जू में रखा जाता है ना, चिड़ियाघर में रखा जाता है, तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, और जंगल में जब होते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। जब वो फ्री होते हैं तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ होते हैं, डरते नहीं किसी से, लेकिन जब वो उसमें सर्कस में आ जाते हैं, ज़ू में आ जाते हैं, तो उनका बिहेवियर ही बदल जाता है और वो डरे डरे से नज़र आते हैं। तो इसी तरीके से औरतें होती हैं जब वो मेल डोमिनेशन के अंदर आ जाती है। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। यहाँ पर जो शिवलरिक वर्ड है उसका मतलब होता है बहादुरों के जैसी, सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। तो स्लीक होता है एफर्टलेस। तो जंगल में जब वो होते हैं ना तो ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें किसी का डर नहीं, कॉन्फिडेंस होता है उनको, बहादुरों के जैसे, राजा महाराजा होते हैं ना जैसे वो चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं कि उनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं। बट यू नो, शादी के बाद उनका वो कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाता है और उनको फॉलो करना पड़ता है किस चीज़ को, जो उनको बोला जाता है, जो पाबंदियाँ उनके ऊपर लगाई जाती हैं, जो उनको सुबह से शाम तक काम करने के लिए बोला जाता है वो करने पड़ते हैं उनको। एंड दे फील लाइक, उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो गुलाम है, उनकी लाइफ उनकी नहीं रही। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। देखो आंट जेनिफर जो है ना वो एक सलाई लिए हुए है जिससे कि वो बुनाई करते हुए, कढ़ाई करते हुए टाइगर्स बना रही है, और वो टाइगर बनाते हुए उनके हाथ काँप रहे हैं। तो ये कांपते हुए हाथ किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? ये कांपते हुए हाथ इंडिकेट कर रहे हैं या तो आंट जेनिफर डरती है अपने हस्बैंड से, और उनकी एब्सेंस में भी वो इतना डर रही है कि हाथ कांप रहे हैं, और मे बी ये ऐसा हो सकता है कि उनको इस तरीके की आर्ट वर्क करने की इजाज़त ना हो और वो डर डर के कर रही हो, और उनको डर हो कि कहीं उनके हस्बैंड आ जाएं और फिर उनको डांटे कि भाई तुझे काम तो करने के लिए बोला था ये, और तुम आर्ट अपनी आर्ट वर्क में लगी हुई हो। तो अब यहाँ से पता लगता है कि उनके उनके हस्बैंड का उनके मन पर कितना बुरा असर है, और वो कितनी डरती है कि उनके उसके एब्सेंस में भी डरी हुई है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो यहाँ पे क्लियर हो गई ये बात कि आंट जेनिफर को जो मैसिव वेट मिला है ना शादी के बाद, अंकल की वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड का मतलब अंकल ने जैसे ही अपनी शादी की निशानी उनको पहनाई है, उनके हाथ में अंगूठी हो सकती है, कंगन हो सकता है, उससे वेट आ गया है उनकी लाइफ में, उनके ऊपर बर्डन आ गया है। बर्डन, बर्डन का मतलब शादी का बर्डन, किस चीज़ का? जिम्मेदारियों का, पाबंदियों का, डेली की जाने वाली एक्टिविटीज़ का, और उनकी वजह से ही वो आर्ट वर्क नहीं कर पा रही है। तो वो जिम्मेदारियाँ जो हैं वो एक्सपेक्ट की जाती हैं आंट जेनिफर से कि वो सुबह से शाम तक वो काम करे और अपने आर्ट वर्क को छोड़ दे। तो वो ये काम कर रही है आर्ट वर्क का, तो इट मीन्स वो अपनी खुशी के लिए कर रही है, उसके हस्बैंड की इसमें कोई खुशी नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि उसकी अपनी फ्रीडम ख़त्म हो चुकी है, वो वही कर सकती है जो उसको बोला जाए, अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं कर सकती है। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुराने ज़माने में औरतों को शादी के बाद किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, आजकल फ्रीडम है, वो बाहर जाकर के जॉब कर सकती हैं। तो हो सकता है कि ऐसी ऐसी कविताएं लिखे जाने के कारण ही, ऐसे ऐसे लेख लिखे जाने के कारण ही समाज के अंदर बदलाव आया है। तो ये कविता उस वक्त की है, ये पोइम उस वक्त की है जब दुनिया ऐसी हुआ करती थी। वेन आंट इज़ डेड, जब आंट मर जाएगी ना, हर टेरिफाइड हैंड, टेरिफाइड का मतलब बिल्कुल डरे हुए,
हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड। स्टिल रिंग्ड का मतलब घिरे हुए। यहाँ पर रिंग वर्ड एक पन है। पन एक पोइटिक डिवाइस होता है जिसमें दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो रिंग मीनिंग निकल रहा है, एक और मीनिंग निकल रहा है घिरे हुए, जकड़े हुए। विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। ऑर्डियल का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ, टास्क्स, जिसमें उनको मास्टर किया गया। देखो आंट जेनिफर है ना, मर जाएगी लेकिन वो फिर भी वह वो सारे काम करती हुई मरेगी जिसमें उनको ट्रेन किया है शादी के बाद। किसने? उसके मास्टर ने। मास्टर कौन है? हस्बैंड। तो यहाँ पर हस्बैंड को बड़ा क्रूअल दिखाया गया है। तो यहाँ पर पोएम के अंदर है ना एक आयरनी है। आयरनी देखो, जो ब्रूटल होते हैं ना उनको तो शिवलरिक, शिवलरिक का मतलब बहादुर, सिविलाइज्ड दिखाया गया है। और जो सिविलाइज्ड हैं उनको क्या दिखाया गया है? उनको दिखाया गया है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब निर्दयी। तो इंसान सिविलाइज्ड होता है उसको ब्रूटल दिखाया है, और जंगली जानवर टाइगर ब्रूटल होता है उसको सिविलाइज दिखाया है। तो ये एक आयरनी है इस पोएम के अंदर। वैसे है इंसान जो है, पुरुष जो है ना, जब ये वाली बात आती है ना कि भाई इंसान की फितरत है कि कमज़ोर पर और ज़्यादा धौंस दिखाता है, तो अपनी वाइफ पर बड़ा रौब दिखाते हैं कुछ लोग। वो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उस हस्बैंड को, जो एक टिपिकल हस्बैंड होता है जो अपनी वाइफ पर अपना जोर आजमाता है। तो वाइफ को सिखाया गया है कि तुझे सुबह से शाम तक ये काम करना है, तुझे ये नहीं करना है और वो नहीं करना है, और ये वाला तो काम बिल्कुल करना है और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनमें ही घिरी रह जाती है वो, और ऐसा लगता है जैसे रिंग्ड है वो, आज़ाद नहीं है, कैद है। वो मर जाएगी लेकिन उस शादी के बंधन से, उस जिम्मेदारियों के बंधन से वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। बट द टाइगर्स इन द पैनल, पर उन्होंने जो पैनल में टाइगर बनाए हैं ना वो ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड, बिल्कुल गर्व के साथ, बिना डरे। तो यहाँ पर जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो टाइगर रिप्रेजेंट करते हैं आंट जेनिफर की उस अनफुलफिल्ड इच्छा को जो कभी पूरी नहीं हुई। वो टाइगर्स के जैसे फ्रीली जीना चाहती है बिना किसी से डरे, लेकिन वो अब अपनी इस इच्छा को सच्चाई में तो पूरा नहीं कर पाई। उसने अपनी इस आर्ट वर्क में उस इच्छा को पूरा किया है। और एक और मीनिंग निकाला जा सकता है कि आंट जेनिफर यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है इस दुनिया की सारी औरतों को, और ये टाइगर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पुरुषों को। हालांकि क्रिएशन तो पुरुष औरत की ही तो है, औरत ने ही तो पैदा किया है, लेकिन ये किस तरीके से निर्दयी हो जाते हैं और औरतों पर ही जोर आजमाते हैं और उनको गुलाम बना लेते हैं। तो कुल मिला के क्रिटिसाइज़ किया है आंट जेनिफर ने यहाँ पर किसको? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को, पुरुष प्रधान समाज को। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम देखेंगे। हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवलरिक ऐड टू आवर सर्टेनिटी? तो पहला क्वेश्चन है हाउ डू डेनिजन्स। डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी। डेनिजन्स मीन्स निवासी, और शिवलरिक का मतलब होता है बहादुर, सिविलाइज्ड। ये दोनों वर्ड हमें किस तरीके से टाइगर्स के बारे में समझाते हैं? देखो, जब टाइगर्स निवासी होते हैं जंगल में रहने वाले, जब वो जंगल में रहते हैं तो वो शिवलरिक होते हैं, लेकिन जब वो जू में आ जाते हैं, सर्कस में आ जाते हैं, तो उनकी शिवलरिक जो उनका एटीट्यूड है वो चला जाता है। वो इतने ज़्यादा बहादुर नहीं लगते हैं, वो डरे डरे से, उदास उदास से लगते हैं। तो वो इतने ज़्यादा, और वो इसीलिए क्योंकि उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है और उनको मास्टर किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, किस चीज़ के लिए? डरने के लिए ही। वैसे शिवलरिक और डेनिजन्स हमें शो करते हैं कि किस तरीके से वो बिना डरे रहते हैं जंगल के अंदर और किस तरीके से वो मालिक होते हैं जंगल के। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टेंजा? व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? सेकंड स्टेंजा में आंट जेनिफर के हाथ क्यों काँप रहे हैं? सिंपल सी बात है, वो एक आर्ट वर्क कर रही है और इट में भी ऐसा है, लगता है कि उसके हस्बैंड की परमिशन ना हो ये काम करने की, और वो वहाँ पर नहीं है और उसके एब्सेंस में वो ये काम कर रही है। इट मीन्स हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, बहुत ही निर्दयी है, और इतना ज़्यादा डर है कि वो आत्मा तक चला गया है और वो डर डरे वो काम कर रही है। और ये भी इस चीज़ को भी दर्शाता है कि किस तरीके से गुलामी हमारी आत्मा तक चली जाती है। जब कोई इंसान ज़्यादा दिन तक गुलाम हो जाए ना तो वो उसकी आत्मा तक असर कर देती है। तो वो आंट जेनिफर इसलिए भी डरी हुई है कि वो काम कर रही है जिसको करने के लिए उसको मना किया गया है। और ये भी बता रही है ये चीज़ कि भाई किस तरीके से पुरुष प्रधान समाज के अंदर औरतों की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाता।
थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसी वेट ऑफ अंकल्स बैंड, वेडिंग बैंड। अंकल का जो वेडिंग बैंड है ना, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर शादी के बंधन को। तो शादी का बंधन जैसे ही किसी औरत की ज़िंदगी में आता है ना, तो वो जिम्मेदारियाँ लेके आता है, वो पाबंदियाँ लेके आता है, रिस्ट्रिक्शंस लेके आता है, और वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का इफ़ेक्ट लेके आता है। और वो क्या है? स्लेवरी, गुलामी। तो औरतों को ट्रीट किया जाता है चीज़ों की तरह, जानवरों की तरह। तो ये सजेस्ट करता है कि शादी का जो बंधन है ना, वो औरतों के लिए एक गुलामी की तरह तरह से है। और ये पाबंदियाँ लेके आता है, उनको ये नहीं करना है, उनको वो करना है, और ये वाली एक्सपेक्टेशन है, सास की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, ससुर के अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें एक वेट बन जाती हैं उस औरत के ऊपर। ऑफ वट और ऑफ whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद द थर्ड स्टेंजा। शी इज़ टेरिफाइड फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से डरी हुई है वो। और ये क्लियर है क्योंकि उसके हस्बैंड बड़े क्रूअल हैं और वो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाए हुए हैं उनके ऊपर, और जनरली एक टिपिकल औरत की कहानी है। वट आर द ऑडियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाई, वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट दैट पोइट यूज द वर्ड रिंग्ड। देखो, आंट जेनिफर को मास्टर किया गया है, वो किस चीज़ से सराउंड हुई है, किस चीज़ से घिरी हुई है? वो उन सारे कामों से, उन सारी पाबंदियों से, उन सारी रेस्ट्रिक्शन से घिरी हुई है जिसको उनके ऊपर लगाया गया है शादी होते ही। वो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो बहुत सारी टास्क हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी होती है, और जो उन्हें करनी होती हैं उन सभी से वो घिरी हुई है। इट मीन्स वो गुलामी की जंजीरों से रिंग्ड है, घिरी हुई है। और इसका मीनिंग ये है कि जो रिंग्ड वर्ड है ना, ये शो करता है कि शादी जो है ना, वो एक तरीके से औरतों के लिए एक बंधन है, एक गुलामी है। वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? वट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। भाई, ये आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं ना, वो अपनी एक इच्छा को पूरा करने के लिए बनाए हैं। कौन सी इच्छा? फ्रीली जीने की इच्छा, जो कि वो नहीं कर पा रही है। उसे गुलामी का जीवन जीना पड़ता है। बहुत सारी औरतें हैं जिनको पता भी नहीं लगता, पूरी ज़िंदगी वो जी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेन किया जाता है, उनको उनका माइंड वॉश सोसाइटी ने ही कर रखा है। पहले की औरतों को ये चीज़ें नहीं पता थी, दे वर लिविंग लाइक दैट। और जैसे जैसे एजुकेटेड हुई, जैसे जैसे अवेयरनेस आई, तो उनको पता लगा कि उनके भी राइट्स हैं, और उन्होंने राइट्स मांगे। वोट डालने के भी राइट्स मांगे, पढ़ने के राइट्स मांगे, घर से बाहर निकलने के राइट्स मांगे, खुद बाहर जा कर के अपने पैरों पर खड़े होकर के कामयाब होने के राइट्स मांगे। तो पहले की औरतें ये सोचती भी नहीं थी, माइंड वॉश था, सोसाइटी जैसा चलाती थी वैसे चलती थी। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आई, तो अब अवेयरनेस आई तो पता लगता है ना कि क्या चीज़ गलत है और क्या ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है अपनी इससे कि भाई किस तरीके से आंट जेनिफर को भी इच्छा है एक फ्री ज़िंदगी जीने की, और वो इच्छा उन्होंने अपनी क्रिएशन से पूरी की। और वो क्या बनाया उन्होंने? एक ऐसी चीज़ बनाई जो इन आदमी से नहीं डरती, पुरुष से नहीं डरती, टाइगर्स। और वो फ्रीली जीते हैं। सेवन्थ है, इंटरप्रेट द सिम्बल्स फाउंड इन द पोएम के अंदर जो सिम्बल्स हैं ना, वो उनको इंटरप्रेट करना है आपको। देखो, सिम्बल्स बिल्कुल क्लियर हैं। जो रिंग है ना, रिंग, वो सिंबल है यहाँ पर किस चीज़ का? मैसिव वेट का, जिम्मेदारियों का। और जो टाइगर्स हैं, सिवलरिक हैं, वो किस तरीके से शो करते हैं कि जब वो जंगल में होते हैं तो वो किस तरीके से बहादुर होते हैं, फ्री होते हैं, स्ट्रेंथ से भरे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको गुलाम बना ले जाता है तो उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो जाती है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर उनको सिंबल के तौर पर यूज़ किया है कि लड़कियों के लिए, लड़कियाँ जब अपने घर पर होती हैं तो किस तरीके से वो रहती हैं और शादी के बाद कैसे जीती हैं। तो मैंने पोएम पढ़ाते वक्त जितनी भी बातें बताई हैं जो छुपी हुई हैं, वो सबको आप सिंबल के तौर पर यूज कर सकते हो। डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर? यस, वी सिंपथाइज। हमें सहानुभूति है आंट जेनिफर से, वो कितनी दुखी है। वट इज़ द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? आंट जेनिफर भी सिंपथेटिक है, पोइट भी सिंपथेटिक है, एंड एड्रिन रिच भी सिंपथेटिक है। उनको भी बड़ी सहानुभूति है और वो उनकी तरफ से आवाज़ उठा रही है ताकि सोसाइटी जाग जाए और औरतों के ऊपर किए जा रहे इन अत्याचारों को रोक दे, और उनको भी एक क्रिएचर की तरह, एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, उनको राइट्स दिए जाए, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। सो दोस्तों, ये थी पोएम। और अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।